ब्रूटल बैटिंग, शायद मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। इतनी कमाल परफॉर्मेंस, पूरी टीम ने अपना अपना हिस्सा डाला है। पटीदार 48 रन एंड टिम डेविड 70 रन। अगर उसकी बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है, एक टीम जो 250 कर दे, क्योंकि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना। मार मार के कुचूमर निकाल दिया, एब्सोल्यूट कार्नेज। आखिरी के 5 ओवरों में 97 रन। ओए होए होए, मुझे समझ नहीं आ रही सलाम करूं या ना करूं यार। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। देखिए इधर ऑलमोस्ट यही होता है कि बैटिंग विकेटें होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। शॉट नहीं है बनती, ये एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए क्रिकेट है ये। अगर आप देखा जाए कि लोग इससे खुश होते हैं, छक्के लग रहे हैं जी, खुश हो रहे हैं, उनको ये अच्छा लगता है। टिम डेविड, पीएसएल ने इसको मौका दिया। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान से यह खेलता था। ऑस्ट्रेलियन टीम में पीएसएल में परफॉर्म करने के बाद गया, वहां से आईपीएल भागा, मुड़ के इसने पीएसएल को देखा नहीं, लात मार के भाग गया। ये फिलिप शॉट, लाहौर कलंदर, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर इंग्लैंड की टीम और आईपीएल के अंदर। पाटीदार ने तो बड़ी कमाल की कर दी है वैसे आरसीबी की टीम। इससे पहले ऐसी टीम नहीं थी। टीम लास्ट टाइम भी टाइटल उठाया है जिस तरह, ऐसे लग रहा था वीडियो गेम है। मतलब ओपनर्स उनके आए हैं, वो उनके बैट से बॉल लग रहा था तो बाउंड्री से बाहर ही था, स्टेडियम के बाहर बोल गया। बेंगलोर में वैसे ही आरसीबी फेवरेट होती है, तो स्टार्टर भी बड़ा अच्छा मिला है। विराट कोहली, फिर पाटीदार ने क्या बैटिंग की, और मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि यार 250 स्कोर तक होगा, लेकिन जिस तरह की बैटिंग टीम डेविड ने एंड पे की है, मार के टीम डेविड ने एक ओवर में 30 स्कोर लगाया है। एक ओवर में 30 स्कोर, फिर इस तरह का बैट्समैन, फिर बेंगलोर का स्टेडियम हो और आरसीबी स्कोर न करे, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मेरे ख्याल में बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। इंडियन प्रीमियर लीग में जो क्रिकेटर्स हैं, एक सफ़ा नंबर 175, सफ़ा नंबर 200, सफ़ा नंबर 225 और ये सफ़ा नंबर 250 के बाद इनका ये मानना है कि रन्स की तादाद ऊपर भी जा सकती है, 270-80 भी हो सकते हैं। तो ये जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। तो ये एक कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। पुच्चा साहब ने कहा टी20 क्रिकेट ऊपर जा रही है, दुनिया में क्रिकेट का म्यार बढ़ता हुआ जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। छक्कों की बरसात हो गई है यहाँ पे। मैं खाना खाने बैठा हूँ, वो छक्के 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 छक्के, इतने ज्यादा छक्के यार, क्या हुआ है? हैसियत दिख गई सीएसके और अभी तक का ये हाईएस्ट टोटल है इस आईपीएल सीजन वो का। ठीक है सर, आपको हैसियत दिख गई सीएसके की। अबे आप सोचो, 23 बोले 65 रन, टिम डेविड ऊपर से रजत पाटीदार अलग लगा। दोनों फॉर्म में, हाँ सही कह रहे हो, दोनों लगे सर। अभी तक हाईएस्ट टोटल बन गया है आईपीएल 2026 का। जिस तरह की हिटिंग हो गई थी तो मैच निकल गया था। 200 के पार सीएसके गया तो कुछ ना कुछ इज्जत रिस्पेक्ट कहीं रह गई है, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद कि 150-60 के बीच में कहीं ना कहीं 180-70 रन से हारते तो ज्यादा गंदा मैच था। लेकिन 43 रन भी अच्छा खासा बड़ा मार्जिन है, और आरसीबी ने आज जिस तरह की हिटिंग की है वो कमाल किया, और एंड पे डिफरेंस वो ही बना। आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीज़ों की अभी सी ज़रूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे टैलेंट आए जा रहा है। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। क्या छक्के मार रहा था यार वो। और आप साहब मैं हैरान हूँ, आप साहब 1 महीने में वो भी आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, मगर वहां पे क्या हो रहा है इंडिया में, वो एंजॉय के साथ साथ अपनी क्रिकेट को डेवलप कर रहे हैं। वो जो उनसे काम लेना चाह रहे हैं वो काम पे कामयाब है। हर दूसरे मैच में 200 सवा 200 कर देते हैं। आप साहब ये कोई आम खेल है? ऐसे नहीं सवा 200 हो जाता। आप साहब उसके लिए आपके अंदर हर चीज, आपके अंदर चिप आपके दिमाग में फिट कर दी गई है कि कौन सी शॉट कहाँ खेली है, किस बॉलर को क्या खेलना, हमारा मैरिट क्या, हमने किस तरह इसको लेकर चलना। ये चीजें अब सब मेन चीज ये है। हमारे इधर जो कोचिंग पढ़ाई जाती है, उनके कोचिंग में जो पढ़ाई जाती है, आपके साथ डिफरेंस वही यंगस्टर है यार। अब समीर मिनाज की सारी बात करें, क्या 1.5 महीने जब साथ तनकी हो तो ब्रेड पर मिल गया।
तो ये हम ही बेवकूफ हैं जो उस बच्चे को पीछे पड़ गए, वो इसको खिलाओ। मैं हैरान किसी चैनलों पे बड़े बड़े मेरे टेस्ट क्रिकेटर मेरे बड़े भाइयों की तरह वो कह रहा है जी ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। ओह भाई और पहले हरी कोई फॉर्मेट तो खेल लें दियो, खुदा दा वास्ता जे। ये मिल गया पाकिस्तान को, वो विराट कोहली मिल गया। सबसे बड़ा फेलियर ये है हमारा। वन ऑफ द बेस्ट टीम आरसीबी विच इज टॉप ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, नंबर 1 पर है। इन्होंने इस वक्त अगेन अपने मैच को बहुत ही शानदार अंदाज में खेला। 250 रन की जो है वो 250 रन का टोटल दिया, और जिसमें फिल सॉल्ट, महेंद्र सिंह धोनी एंड देवदत्त पटिकाल एंड पटीदार, रजत पटीदार द कैप्टन, और उसके बाद टिम डेविड। एवरीवन प्लेड डबल फिगर इनिंग्स आई हैं उनकी तरफ से। फिल सॉल्ट ने 46 किया, फिर उसके बाद विराट कोहली ने 28 किया, देन पटिकाल डिड 50 एंड देन पटीदार डिड 48, फिर उसके बाद टिम डेविड डिड 70। तो वो मिलाकर उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से एक बेस्ट टोटल दिया 250 रन का, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार, बगैर किसी प्रॉब्लम के, जहां पर बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन लखनऊ सुपर जायंट्स केम टू बैट, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन अपने जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं वो चेन्नई की तरफ से एक बार भी रन्स नहीं कर पाए। आई थिंक मे बी द शिफ्टिंग ऑफ हिम टुवर्ड्स द चेन्नई सुपर किंग्स, मे बी वो सूट नहीं किया, या कंडीशन सूट नहीं कर रही हैं, या शायद कि एक कोई कह लें कि एक बिल्कुल ही ब्लैक शेडो जो है वो चेन्नई के ऊपर आ गया है कि कोई भी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। सो वहां पर ये है कि सैमसन अनफॉर्चुनेटली द पर्सन हु वाज द बेस्ट इन वर्ल्ड कप, who was I think the man of the tournament, Sanju Samson, I think he is the man of the tournament, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आईपीएल में। राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप आईपीएल केम, बट स्टिल ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग। आरसीबी के मुकाबले की कोई भी टीम नहीं है इस आईपीएल के अंदर, और सीएसके तो छोटी बच्ची है। आरसीबी ने बुलाया सीएसके को, बोला छोटी बच्ची हो गया। मतलब रन्स में और 2 विकेट्स, मतलब अभी 2 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मुझे नहीं पता ऋतुराज के बारे में क्या बोलोगे, इतनी बढ़िया सो मच। मतलब मैं बोलूंगा कि फजूल में आरसीबी वालों के पास आके सीएसके वाले बोलते हैं भाई मैच है हमारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, लखनऊ वगैरह से जीत जाओ, बड़ी बात है। लास्ट मैच मुझे याद है आज भी अच्छा हुआ था आरसीबी और सीएसके का, याद है? अच्छा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। मतलब विराट कोहली जिस टीम में है, रजत पटीदार जिस टीम में है, टिम डेविड छक्कों का बादशाह जिस टीम के अंदर है, आप बोलिए उसका मुकाबला सीएसके से करेंगे? अबे भाई बच्चे हैं ये लोग। ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या किया, मतलब आया, बॉल मिली, छक्का मार दिया, एज देके चले गया, आउट हो गया। अबे भाई आपको ना कैप्टेंसी आ रही है, ठीक है ना आपको फील्ड प्लेसमेंट करनी आती है, ना ही आपको बैटिंग करनी आती है, तो आपको करना क्या आता है? सर टेस्ट ओडीआई में चांस मिल जाएगा, टी20 में तो बहुत ही मुश्किल है भाई। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, इट इज देयर सेकंड मैच, और सेकंड मैच में ही आगे अभी तक का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, और आखिरी 5 ओवरों में जो मार पड़ी है ना वो अनप्रेसिडेंटेड है। 97 रन्स की कुटाई लगी है आखिरी 5 ओवरों में। हालांकि पावर प्ले काफी अच्छा डिसेंट गया था, 6 ओवरों में सिर्फ 51 रन्स थे, लेकिन उसके बाद जो मार पड़ी है, खास करके आखिरी के 5 ओवर, पॉटिकल भी अच्छा खेल के गया, लेकिन भाई टिम डेविड ने जो छक्के गिराए हैं, और ओवर्टन को जो एक छक्का उसने मारा वो तो छत के पार निकल गया, छत के पार निकल गया। इतना लंबा छक्का, एक ओवर में 20, 18, 22, 25, और ओवर्टन के ओवर में 30 रन एक ओवर में। तो आखिरी 5 ओवरों में 97। हाँ ठीक है, एंड के ओवरों पे हमने बहुत अच्छी और ब्रूटल किस्म की हिटिंग देखी हुई है, लेकिन ये ब्रूटल नहीं है, ये एब्सोल्यूट कार्नेज है, एब्सोल्यूट कार्नेज। आरसीबी ने आज साबित कर दिया है कि वो अभी तक तो कहीं उसका हमपल्ला टीम, 2 मैचेस उन्होंने जो खेले हैं वो दोनों ही उन्होंने नजर आई है कि वो अपने मुकाबले में किसी को देख नहीं रहे। अभी तक जो जितने कॉम्बिनेशंस भी हमने देखे हैं, जितनी टीम्स के हमने मैचेस देखे हैं, उनमें मुझे ये द बेस्ट वन जो वो आरसीबी है। अच्छा अब आरसीबी में आज जो मुझे ये लगा कि अगर टीम डेविड इनिंग ना खेलता तो ये 180-90 होता। मैं आरसीबी में एक चीज देख रहा हूं कि आरसीबी वो टीम अब बनती जा रही है जो किसी दौर में सीएसके का उरूज चल रहा था ना, अब आरसीबी ने वो किक स्टार्ट कर लिया उस उरूज को। देखो यार, हर बॉलर जबरदस्त बॉल कर रहा है। कुणाल पांड्या आज 1 ओवर में 3 बाउंसर मारे हैं उसने, वो स्पिनर है, 118, 119, 126 का वो खींचता है। अब
पीक तो पकड़ी है ना फिर। लेकिन नहीं, लेकिन मैं बात तो मैंने आपने मुझसे पूछा था इनका रेगुलर उस तरह का स्पिनर नहीं, मैंने आपको बोला था यार पिछले अगर आप आईपीएल उठा के देखें इसने बड़ी सी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, इसको रन भी हुए थे नो डाउट, लेकिन पिछले आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी डेकोरेटेड उसने बॉलिंग किया, उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत जबरदस्त बना था और वो बुरा नहीं है। अब क्या है कि वो जाहिर है वो उसमें नहीं है, अपने भाई की तरह नहीं है कि लाइमलाइट में रहे या एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की तरफ रहे, वो डोमेस्टिक खेलता है, आईपीएल के अंदर खेलता है, बट बुरा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका मुकाबला आगे बड़े बड़े के साथ है ना, लाइक पहले रविंद्र जडेजा था, अब अक्षर पटेल बीच में, वाशिंगटन सुंदर भी है, सो ये चीजें एक होती हैं जो है, बट वो भी कोई बुरा करेक्टर नहीं है नो डाउट। अगर आप अक्षर पटेल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो शायद अक्षर पटेल को ही आप पॉइंट ज्यादा देंगे कि वो जरा क्रूशियल स्टेज के ऊपर भी उसने परफॉर्म किया होगा, सो ये ही जट टू बी टेस्टेड ना, तो वो वाला एक मामला है। बाकी आज आरसीबी का वैसे पलड़ा उठा के देखें, सीएसके का बहुत भारी है आरसीबी की निस्बत, मगर फर्स्ट टाइम किसी ने सीएसके के खिलाफ 250 क्रॉस मारा है और जिस तरीके के साथ मारा है वो एक खास है। स्टार्टअप स्लो था लेकिन आरसीबी का, लेकिन जिस तरह पार्टिकल ने बैटिंग की या पार्टिकल की जो पार्टनरशिप लगी उसके बाद टीम डेविड ने एंड पे जिस तरह बैटिंग की, मतलब इस बॉलर पर 70 स्कोर, ऐसे लग रहा था कि वीडियो गेम है, मतलब कि हाइलाइट्स हम देख रहे हैं, जो बॉल बैट पे आ रहा है बाउंड्री के बाहर जा रही है, जो बॉल बैट पे आ रहा है बाउंड्री के बाहर जा रही है, जिस तरह सीएसके के बॉलर्स पर चार्ज किया है तो मतलब आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि मार मार के धुएं निकाल दिया। आरसीबी जिस तरह जो है वो आरसीबी जिस तरह 2025 के अंदर जो है वो टाइटल जीती हुई है, इस दफा भी जो फुल माइंड बना के बैठे कि हमने टाइटल जीतना है। यार पहला मैच भी जीते, फिर विराट को पहले मैच में शॉट से अनबिलीवेबल था, मतलब वो मुझे वो जो याद होगा आपको, हारिस राव को 2 छक्के मारे थे, तो वो वाली याद आ गई थी पहले मैच में। आज भी उन्होंने स्टार्टअप अच्छा था, लेकिन जिस तरह की मिडल ऑर्डर यहाँ तक कहने पर लोग तो यहाँ तक कहने पर मजबूर के भाई विराट कोहली को वापस लेके आओ T20 के अंदर। हाँ, विराट कोहली आना चाहिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बैकबोन है इंडियन टीम की। और जिस तरह अब देखो आप T20 में वो रिटायर हो गए, लेकिन रोहित शर्मा की अब फॉर्म देखो आप, जिस तरह वो उनकी फिटनेस है, जिस तरह विराट कोहली की फिटनेस है, जिस तरह वो इस एज में भी परफॉर्म करें, तो मतलब के रोल मॉडल है, वो लेजेंड्स हैं। आप कह सकते हैं कि यार अगर किसी को देखना है तो आप विराट कोहली को देखें, आप रोहित शर्मा को फॉलो करना शुरू करें तो आप क्रिकेट के स्टार बन सकते हैं। इस तरह के पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो मेरा उन्हें यही मशवरा है कि अगर आपने किसी को वॉच करना है, अगर किसी को रोल मॉडल बनाना है तो आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को बनाएं। मगर सना भाई इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इंडियन टॉप नॉच अगर क्रिकेट देख रहे हैं ना, तो वो लड़के वो इंडियन ही ज्यादा खेल रहे हैं। टिम डेविड ने हालांकि इनिंग्स खेली है, मगर वो स्टार्ट में वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल, 5 गेंदों पे 3 रन से या 4 रन से, फिर उसने तो फिर 2-2 3-3 छक्के ही कट्ठे मारने शुरू कर दिए ना। 8 पाए, 400 कर लिया उसने, 400 छक्के मार हो गए उसके, 400 सिक्सेस। बट इज अ गुड प्लेयर यार, ही इज वेरी। आप जो कह रहे हैं ना कि टीम डेविड बाद में, टीम डेविड की वजह से ही 250 हो गया ना भाई साहब। नहीं वो तो बिल्कुल ऐसा ही। 280 300 बनता है यार, 280 का स्ट्राइक रेट, बड़ा स्ट्राइक रेट होता है टीम डेविड का, मतलब ये तो आप उसको नहीं छीने उनसे। बाकी बात सही है, बाकी ये सही है, जब शुरू में आईपीएल थी ना, बेसिकली ये ओवरसीज क्रिकेटर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, अभी भी वेट उनका होता है, लेकिन अब चूंकि इंडिया का अपना लोकल टैलेंट बहुत आ गया, वो रजत पाटीदार, ये दोनों मतलब तगड़ा खेल रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, भाई क्या गजब का ये लोगों ने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है यार। 250 रन एक समय पे तो 10 ओवरों में मात्र 98 रन ये लोग बनाए थे, लेकिन आखिरी के 10 ओवरों में 152 रन ये आरसीबी की टीम ठोक देती है। 25 गेंदों में टीम डेविड 70 रन ठोक के जाते हैं। पहले तो देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली और फिर ये फिलिप साल्ट की पारी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब ये रजत पाटीदार और टीम डेविड आते हैं, भाई टीम डेविड ने तो ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए कि पूरे स्टेडियम के बाहर ही वो गेंद चली गई। लेकिन जिस तरीके से टीम डेविड ने छक्के लगाए हैं, उस तरीके का हमने इस आईपीएल में किसी के द्वारा भी इस तरीके का छक्के लगाते हुए किसी भी खिलाड़ी के द्वारा नहीं देखा, जिस तरीके से ये टीम डेविड ने छक्के मारे हैं यार। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट कंटेंट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। बी द वॉइस ऑफ हिंदुस्तान।